प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम से स्वागत करती हूँ एक नए वचन के साथ। यीशु बाइबल के संदेश की नींव का केंद्र है। उनका जीवन, शिक्षाएं और बलिदान परमेश्वर के प्रेम और छुटकारे के लिए उनकी योजना को प्रकट करते हैं। चाहे आप यीशु के बारे में अधिक जानना चाहते हो, उद्धारकर्ता के रूप में उनकी भूमिका या उनकी शाश्वत प्रतिज्ञाएं, बाइबल में अनगिनत आयतें हैं जो उनकी दिव्यता, मानवता और शक्ति के बारे में बताती है। यहाँ बाइबल की शक्तिशाली आयतों का एक संग्रह है जो यीशु के व्यक्तित्व और कार्य को उजागर करती है और आपको उनके साथ अपने विश्वास और रिश्ते को गहरा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। वचन कहता है, क्योंकि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, यानी हमारा आत्मा वो अनंत अग्नि से बच पाएगा। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। और यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के व्यक्तित्व के बारे में और अधिक बाइबल छंद नीचे बताया जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु यदि कोई उसके वचन को माने तो उसमें परमेश्वर के लिए प्रेम सिद्ध हो गया है। इसी से हम जान लेते हैं कि हम उसमें हैं। इस प्रकार हम जानते हैं कि प्रेम क्या है। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना प्राण त्याग दिया और हमें भी अपने भाइयों और बहनों के लिए अपना प्राण त्यागना चाहिए। परमेश्वर ने हमारे बीच अपना प्रेम इस प्रकार दिखाया, उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु को संसार में भेजा ताकि हम उसके द्वारा जीवन पाए। यदि कोई ये स्वीकार करता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, तो परमेश्वर उसमें रहता है और वो परमेश्वर में रहता है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, यानी यीशु मसीह नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में भय मानो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और फिर जी उठा, और इसलिए हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर उन लोगों को भी यीशु के साथ ले आएगा जो उसमें सो गए हैं। परंतु इसी कारण मुझ पर दया हुई कि मुझे बड़े पापी में मसीह यीशु अपने असीम धीरज दिखाए हैं कि जो लोग उस पर विश्वास करेंगे और अनंत जीवन पाएंगे, उनके लिए एक आदर्श बनूं। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य पुत्र है। क्योंकि जैसे हम मसीह के दुखों में बड़े सहभागी होते हैं, वैसे ही हमें शांति भी मसीह के द्वारा बड़ी होती है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि बन गई है, पुराना चला गया है, नया आ गया है। यानी कि हमारा चाल चलन, चिंताधारा, व्यक्तित्व सब कुछ पुराने से नया हो गया है। परंतु उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं और भी अधिक आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो,
वो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विजय देता है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सबके साथ रहे। मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले और तुम पवित्र आत्मा का उपहार पाओगे। अपनी और उस पूरे झुंड की निगरानी करो जिस पर पवित्र आत्मा ने तुम्हें अपेक्ष नियुक्त किया है। परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से खरीदा है। उन्हें परमेश्वर ने चुन लिया कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य प्रकट करे, और वो ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। क्योंकि हम परमेश्वर की रचना है और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें करने के लिए परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए तैयार किया है। उसके वजह प्रेम में सत्य बोलते हुए हम हर बात में उसकी परिपक्व देह बनते जाएंगे जो सिर है, अर्थात मसीह यीशु। और प्रेम के मार्ग में चलो जैसे मसीह ने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को परमेश्वर को सुगंधित भेंट और बलिदान के रूप में दे दिया। जहाँ हमारे अगुआ यीशु ने हमारी ओर से प्रवेश किया है, वो मलकीसिदक की रीति पर सदाकाल के लिए महायाजक बन गया है। विश्वास को अग्रदूत और सिद्धिकर्ता यीशु पर अपनी नजरें टिकाए रखो। अपने सामने रखे आनंद के लिए उसने लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने हाथ जा बैठा। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। इसलिए प्रभु आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यहोवा जो कहता है, इज़राइल का राजा और छुड़ाने वाला, सेनाओं का यहोवा, मैं ही प्रथम हूँ और मैं ही अंत हूँ। मेरे बिना कोई परमेश्वर नहीं, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा से बोल रहा है वो यह नहीं कहता कि यीशु शापित है, और ना ही कोई ये कह सकता है कि यीशु प्रभु है बिना पवित्र आत्मा के। वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी महिमा देखी, अर्थात पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत के उसके द्वारा उद्धार पाए। उसे बड़ा होना होगा, मुझे छोटा होना होगा। मैं वो जीवित रोटी हूँ जो स्वर्ग से उतरी है, यानी कि यीशु मसीह। जो कोई उस रोटी को खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। यह रोटी यीशु का मांस है जिसमें जगत के जीवन के लिए दे दिया है। जब यीशु फिर लोगों से बात की तो उसने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अतः यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि इब्राहिम के जन्म से पहले मैं हूँ। तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिससे सब वस्तुएं आई और हम उसी के लिए जीवित हैं
और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं आई और हम उसी के द्वारा जीवित हैं। तब यीशु ने कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ये सही भी है, क्योंकि मैं वही हूँ। मसीह की शांति को अपने हृदय में राज्य करने दे, क्योंकि एक शरीर के अंग होने के नाते तुम्हें शांति के लिए बुलाया गया है, और धन्यवादी बनो। यीशु ने उत्तर दिया, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हे फिलिपस, क्या तू मुझे नहीं जानता? और मैं इतने समय से तुम्हारे बीच में हूँ। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपकी आत्मा के साथ रहे। एक दूसरे के साथ अपने रिश्तों में मसीह यीशु के समान मानसिकता रखें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन।